हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटी वीकेट के पीए के एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। पर्टिकुलरली हम लोग सबसे पहले थ्योरी देखेंगे कि क्या क्या जरूरी है, फिर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जाम टिप्स दूंगा जिससे आप क्वेश्चंस फास्ट कर सकते हैं। बस एक ही प्री रिक्वायर है यहाँ पे कि आपको लिस्ट और डिक्शनरी का बेसिस क्लियर होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मेरे लिस्ट और डिक्शनरी वीडियोज को देख लीजिए, मैं लिंक टॉप पे दे दे रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं थ्योरी की तरफ। शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ जो भी कोड दिया हुआ है ये देखने में बहुत डरावना लगता है अगर आप डिक्शनरी और लिस्ट नहीं जानते हैं तो सिंपलिसिटी के लिए मैं आपको एक सिंपल सा चीज करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है A:1, B:2 और C:3। तो ये जो मेरा है ये की है और इधर जो ये पर्टिकुलर की है उसका ये वैल्यू है। अगर आप कोई लूप लगाते हैं तो जो आप आइट्रेटर यूज करते हैं वो कुछ नहीं होता है, वो सारे के सारे कीज को एक्सेस करता है। तो अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं ऐसे करूंगा डी ऑफ ए, तो ये यहां पे क्या जाएगा की का नेम। अगर मुझे कुछ चेंज करना है बाय द वे तो मैं ऐसे करूंगा बी से उसके की का लूंगा, एक्सेस करूंगा और फिर उसके वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा। तो अब अगर आप देखिएगा तो नया डिक्शनरी आपको मिलेगा कुछ ऐसा, A:2, B:2 एंड C:3। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कीज यूनिक होते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। अब कुछ मेथड्स देख लेते हैं। जैसे अगर इज की जो यहाँ बहुत ज्यादा यूज किया गया, इज डी कॉमा के, तो इसका मतलब ये है कि क्या की जो है वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है। अगर हाँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये कुछ डिक्शनरी के बेसिक्स हो गए। अब यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो नेस्टेड डिक्शनरी है। तो चलिए देखते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी क्या है। तो मान लीजिए सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है, लिस्ट ऐसा बना लिया। एक मेरा डिक्शनरी A:1 है, B:2 है और C:3 है। ये मेरा पहला डिक्शनरी है। दूसरा डिक्शनरी है D:3, E:5 एंड G:7। तो अब अगर मुझे एक्सेस करना है तो याद रखिए आप एक लिस्ट के अंदर है तो यहाँ इंडेक्सिंग काम करेगा। और ये इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होता है, 0 से लेके n तक। तो अगर देखिएगा तो इसका इंडेक्स 0 है और इसका इंडेक्स 1 है। तो अब डायरेक्टली अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं नहीं कर सकता। मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले लिस्ट को एक्सेस करना होगा। तो एक्सेसिंग कैसे करेंगे, सपोज ये 1 पोजीशन पे एज अ होल, तो डी ऑफ 1। अब इसके अंदर सपोज मुझे ये ई को एक्सेस करना है। अब चूंकि मैंने यहां पे ये कर लिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि मैं सेकंड एलिमेंट पे हूं। अब ये सेकंड एलिमेंट है क्या एक्चुअली में, ये देखिए डिक यानी डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी पे जैसा मैंने पिछले में बताया कि हम लोग की के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो की के थ्रू अगर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं तो हम लोग कैसे इसको एक्सेस करेंगे, आप खुद सोचिए। हम लोग जस्ट की पुट कर देंगे। तो की कैसे पुट करेंगे, ऐसे। तो अब अगर आप देखिएगा तो ये आपको 5 रिटर्न कर देगा। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जिस वजह से बच्चों को ये बहुत ज्यादा इश्यू करने लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं अच्छा यहाँ लिस्ट और ये है। ऐसा नहीं है, आपको इस तरीके से करना है। इसके लिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक आपको ये बताता हूं कि 1 एट अ टाइम जाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने लिस्ट को एक्सेस किया। लिस्ट में कितने एलिमेंट्स एक्सेस हुए, 0 और 1। तो अब मुझे मालूम है कि ई जो है वो 1 पोजीशन पे है, तो मैं 1 एक्सेस किया। और उसके बाद फिर अब चूंकि 1 एक्सेस किया तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक डिक्शनरी है। अब ये डिक्शनरी के अंदर मुझे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू मैं कैसे ले सकता हूं, उसके की को एक्सेस करके। तो ये की को एक्सेस कर लिया तो उससे आपको क्या मिला, इसका वैल्यू। तो यही बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको जाननी चाहिए। अब हम लोग सीधे सीधे चल सकते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट। व्हाट विल जेड रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आपको आंख गड़ा के रखना है इस जेड पे, बट यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको सारे के सारी चीजों को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप ये समझ पाइएगा कि जेड क्या कर रहा है। तो d इज इक्वल टू एम्प्टी, इसका मतलब क्या है, ये एम्प्टी डिक्शनरी बना रहा है। ये डिक्शनरी बनाने का सिंबल है। अब ये सब तो आप काफी फेमिलियर होंगे, a इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 एंड एवरेज इज इक्वल टू 0। 3 वेरिएबल है, स्लाइस और एडजस्ट और कुछ नहीं। व्हाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, इसको हम लोग कट कर दे रहे हैं। रीड फर्स्ट रो x इन टेबल 1, तो इसको भी कट कर दे रहे हैं। अब देखिए a इज इक्वल टू a प्लस x डॉट टोटल, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि a वेरिएबल में सम ऑफ टोटल वैल्यूज आ रहा है। एंड c इज इक्वल टू c प्लस 1, इसका मतलब क्या है, c में क्या आ रहा है, काउंट आ रहा है या फिर फ्रीक्वेंसी आ रहा है, जो आपकी मर्जी समझिए। इफ इज की d कॉमा x टाउन और सिटी, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं है, ये और है। तो यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, इसका मतलब समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये डिक्शनरी का कंस्ट्रक्ट है। ये बोल ये रहा है आपको कि आपका जो डिक्शनरी है उसमें क्या ये जो भी आपका टाउन और सिटी है
वो प्रेजेंट है क्या? अगर हाँ तो इसके अंदर ये चला जाएगा और क्या करेगा, इफ एक्स टोटल, तो इसमें फिर यहाँ पे जो ये है ये आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू प्रेजेंट है यानी कि ये टोटल में क्या कर रहा है, जो भी सिटी और टाउन का टोटल है वो टोटल इसमें ऐड कर रहा है, मतलब टोटल सिटी और टाउन। ये फिल्टर है यहाँ पे, ये ध्यान रखने वाला बात है। और सेम चीज वो काउंट के साथ भी कर रहा है, टोटल काउंट सिटी और टाउन। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्या होल्ड कर रहा है, ये सारे के सारे ऑल, ये फिल्टर्ड ओनली। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है यानी कि ये की प्रेजेंट नहीं होता है, तब हम लोग एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पर्टिकुलर डिक्शनरी में ये वैल्यू को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अब देख सकते हैं कि एक्स टाउन और सिटी जो है यहाँ पे ये इसको एक्सेस कर रहा है और यहाँ पे उसके वैल्यूज को ये डाल रहा है। क्या क्या वैल्यूज डाल रहा है, डिक्शनरी बना रहा है टोटल का और काउंट का एज अ की। जब आप ये चीज समझ गए यहाँ पे, तो अब आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे जो है ये एक डिक्शनरी नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल ऐसी चीजें बना रहा है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर टाउन और सिटी के लिए कर रहा है। अब देखिए यहाँ एवरेज क्या कर रहा है, ए बाई सी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एवरेज कैलकुलेट कर रहा है ऑफ टोटल। जेड इज इक्वल टू 0, अगेन एक काउंटर की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। फॉर ईच बी इन कीज, तो ये कीज ऑफ डी थोड़ा समझ लीजिए, ये लिस्ट ऑफ कीज देगा और ये बी जो है ये पर्टिकुलर उस की का वैल्यू उसको लेगा। तो डी ऑफ बी ऑफ एवरेज, तो अगर आप देखिए तो एवरेज अभी तक कहीं भी डिफाइंड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक नया की क्रिएट हो रहा है एवरेज और उसका वैल्यू क्या है, टोटल डिवाइडेड बाई काउंट। और ये टोटल काउंट कहां से मिल रहा है आपको, यहां और यहां से। तो ये अब अल्टीमेटली ऐसा बन जाएगा, सपोज एवरेज को मैं एवीजी लिख देता हूं और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल बाय काउंट। तो जो भी टोटल या जो भी काउंट रहेगा वो कोई से इंटीजर वैल्यू ही आएगा, उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब इफ डी ऑफ बी ऑफ एवरेज, मतलब ये जो एवरेज है ये क्या है, ये फिल्टर्ड एवरेज है और फिल्टर किस पे हुआ है, सिटी और टाउन, इज ग्रेटर देन एवरेज। तो ये क्या है, ये टोटल एवरेज है। जेड इज इक्वल टू जेड प्लस डी ऑफ बी प्लस काउंट, तो ये आपका क्या फाइनली रिटर्न कर दे रहा है, ये रिटर्न कर दे रहा है एवरेज काउंट ऑफ स्टूडेंट्स विथ एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ सिटी ग्रेटर देन एवरेज टोटल मार्क्स। तो इसलिए ये जो आंसर है ये सही हो जाएगा। बाकी सारे के सारे अगर देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सिटी विद एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ सिटी लेस देन नहीं है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे साइन क्या है, ग्रेटर देन का, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ सिटीज विद एवरेज टोटल मार्क्स लेस देन एवरेज, ये अगेन नहीं होगा। नंबर ऑफ सिटीज विद एवरेज टोटल मार्क्स मोर देन एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ द डेटा सेट, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये काउंट इंक्रीमेंट कर रहा है, ये सिटी के लिए कहीं भी नहीं आ रहा है, राइट। तो इसलिए ये गलत है और ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है इसका ट्रिक। मैं सबसे पहले देखूंगा, अच्छा जी रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं जी पे जाऊंगा, राइट। मेरे को दिख गया, अच्छा जी जो है वो एक काउंट की तरह एक्ट कर रहा है और कीज ऑफ डी है, इसका मतलब है कि ये लिस्ट देगा, वो भी ठीक है, ओके आई कैन एग्री। फिर देख रहा हूँ बी ऑफ एवरेज डी ऑफ टोटल, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डी क्या है वो तो पता है नहीं मुझे, तो मैं डी के लिए इस वाले पार्ट में जाऊंगा जो भी मेरा यहाँ डी है। देखा, अच्छा डी जो है वो मेरा क्या है, एम्प्टी है। ये जो है ये ऑल के लिए काउंट कर रहा है और फिर यहाँ पे भी ये ऑल के लिए काउंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल है, टोटल ऑफ डेटा सेट जो भी आपका प्रोवाइड है। फिर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इफ जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये सिटी और टाउन को फिल्टर कर रहा है ऑब्वियसली, और यहाँ पे फिर अगेन टोटल और काउंट ही है। तो अगर देखिए तो यहाँ पे पैटर्न फिर मिल जाएगा मेरे को कि यहाँ पे हो जाएगा टोटल ऑफ टाउन और सिटी, और फिर यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे एवरेज काउंट हो रहा है इसी चीज का, तो उससे मैं सीधे इन्फर कर सकता हूं कि जी जो है वो काउंट इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि काउंट मतलब नंबर, और क्योंकि टाउन और सिटी फिल्टर था एज पर दिस वो ग्रेटर देन है ऑल के, तो उससे मुझे यहाँ पे ऑप्शंस देखूंगा तो मैं क्लियर हो जाऊंगा। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो थ्योरी सेक्शन भी देख लीजिए और मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें काफी अच्छे से ये सारी चीजें बता चुका हूँ। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या बोलता है, द फॉलोइंग pseudocodes executing using the shopping based data set। डेटा सेट क्या है, shopping based। D be a dictionary that maintains the following information: category of item purchased by a customer। तो यहाँ पे जो D है ये आपको बना लेना है, जैसा ही आप ऐसा देखिए। तो D क्या मेंटेन कर रहा है, आपका एक डिक्शनरी मेंटेन कर रहा है जिसमें क्या है, कस्टमर एंड कैटेगरी। और जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर हो, मल्टीपल कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये डिक्शनरी ऑफ
डिक्शनरी है। चलिए इतना हम लोग जो समझ गए, तो अब आगे देखते हैं। D इज इक्वल टू एम्प्टी व्हाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स, रीड द टॉप कार्ड X इन पाइल 1, फिल इन द कोड। तो एक चीज मैं आपको डिक्शनरी के बारे में क्लियर कर देना है। डिक्शनरी में एक बहुत कॉमन अप्रोच यूज होता है जो आपको हर जगह दिखेगा, वो ये कि सपोज आपके पास कोई की जो है वो प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो उस पर आप ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली आपको हर बार उस की को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका कोड कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं, बट आप चल ऑप्शन देखते हैं। फॉर ईच A in X dot item list, D of X customer name A is equal to true। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो X dot item list, इससे मतलब समझ क्या आपको आ रहा है? इसका मतलब है कि ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो कि कैटेगरी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ आपको बोला, कस्टमर नेम और कैटेगरी। कस्टमर नेम जो है वो एक की है पर्टिकुलरली, और ए जो है उस आइटम लिस्ट का आइटम है, तो बस ये चेक हो रहा है कि कस्टमर नेम और ये जो ए है ये कैटेगरी के लिए आप समझ सकते हैं। हालांकि ये आइटम नेम है, बट आइटम नेम अगेन कैटेगरी के अंदर ही आएगा, इसलिए कैटेगरी इज इक्वल टू ट्रू। यहां तक बहुत सही है, लेकिन ये नॉट प्रेजेंट वाला ऑपरेशन इसमें मिसिंग है। मतलब हम लोग क्रिएट कहीं की नहीं कर रहे। सपोज कोई आइटम नहीं है, तब मैं क्या करूंगा? डी के अंदर, डी के अंदर तो एम्प्टी है, मुझे उस आइटम को बनाना पड़ेगा ना, तो वो तो मैं बना नहीं रहा हूं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इफ इज की डी कॉमा एक्स कस्टमर नेम, डी एक्स डॉट कस्टमर नेम इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी। तो यहां पे अगर आप देखिए तो इज की बोल रहा है और ये वाला कंडीशन भी बोल रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एम्प्टी डिक्ट बना रहे हैं। आखिर हम लोग एम्प्टी डिक्ट क्यों बनाएंगे? हम लोगों को तो एक्चुअली उस कैटेगरी को ट्रू या फॉल्स करना है एज पर दिस इक्वेशन ना, लेकिन वो तो हम लोग कर नहीं रहे, एम्प्टी डिक्शनरी कर दे रहा है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इफ नॉट इज की डी कॉमा एक्स डॉट कस्टमर नेम, तो अब देखिए यहाँ पे नॉट इज की, इसका मतलब ये, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे फिर अगर है प्रेजेंट पर्टिकुलरली तो उसमें ऐड कर दे रहे हैं। अगर ये फॉल्स हो रहा है यानी कि प्रेजेंट है तो यहाँ पे ए क्या है? ए जो है वो एक आइटम लिस्ट के अंदर है, लेकिन आप याद रखिए ए कैटेगरी है ना। ये आप इस डिक्शनरी के अंदर आइट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ जो आपका की है वो एक कैटेगरी है, उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो आपको डॉट नोटेशन के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये गलती हो जा रहा है। और यहाँ देखिए ए डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू ट्रू, और ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये की नहीं है तो यहाँ पे डिक्ट क्रिएट हो जाए एज पर अपना जो भी हमने लॉजिक यहाँ देखा था। फॉर ईच ए इन एक्स डॉट आइटम लिस्ट, ये बिल्कुल सही है, आपको आइटम लिस्ट के अंदर आइटरेट करना है। अब जो आइटम लिस्ट है वो अपने आप में क्या है? ये एक डिक्शनरी। तो फॉर डी कॉमा एक्स डॉट कस्टमर नेम, तो इसका मतलब क्या है? तो ये एक की है और ये दूसरा की है, तो ये दो की मदद से ये चीज ट्रू हो जाएगा। तो ये चीज हम लोगों को चाहिए भी था अपने कैटेगरी ऑफ आइटम परचेस्ड बाय कस्टमर। तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका काम हो गया, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट डज द फॉलोइंग सूडोकोड कंप्यूट व्हेन एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल्स डेटा सेट। तो डेटा सेट आपका क्या है? शॉपिंग बिल्स है, ठीक है। तो ये देखिए बीबीए की एम्प्टी डिक्शनरी है, ए इज इक्वल टू नन है, व्हाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स, रीड द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल 1 इफ शॉप नेम इज इक्वल टू बिग बाजार बीबी, अपडेट डिक्शनरी बीबी। अब ये सवाल उठता है कि ये अपडेट डिक्शनरी कहाँ मिलेगा? तो ये पूरा का पूरा एज अ प्रोसीजर है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। मूव एक्स टू पाइल 1, तो जैसे ही मैंने यहाँ देखा अपडेट डिक्शनरी, मैं इस पे मूव करूंगा। फॉर ईच ए इन वाई डॉट आइटम लिस्ट इफ की डी कॉमा ए डॉट कैटेगरी, डी ऑफ ए डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू डी ऑफ ए डॉट कैटेगरी प्लस 1 एल्स ए ऑफ कैटेगरी इज इक्वल टू 1। तो अगर आप देखिए तो अगेन आपको सेम पैटर्न मिलेगा। ये कंडीशन क्या है? अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम लोग मूव कर रहे हैं इस पार्ट में, और यहाँ पे हम लोग वो की इज टू वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये आपका डी कुछ इस तरीके से लुक करेगा। ये आपका हो गया क्या? सपोज कैटेगरी का मैं ऐसा डाल दिया और ये 1। अब अगर सपोज ये कैटेगरी से मैं सोप डालता हूं, अब ये सोप अगर दोबारा आएगा तो क्या ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा? क्योंकि हमारा ये शोप है और ये डी है, तो ये चीज ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो गया तो फिर हम लोग इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कैटेगरी क्या बढ़ा देंगे? 1। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैटेगरी में वैल्यू 1 बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कैटेगरी का जो वैल्यू है जो कि टर्न्स आउट टू बी 1 है, इसमें आप प्लस 1 कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये 2 हो जा रहा है और ये अपडेट हो जाएगा आपका कैट इज टू 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फाइनली जब आप ये सारा चीज कर लीजिएगा तो आपको डिक्शनरी रिटर्न कर देना है। आप यहाँ पे डिक्शनरी रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब बीबी क्या है? कैटेगरी काउंट। उसके बाद ए इज इक्वल टू गेट मैक्स की बाई की बीबी। तो अगेन ये जो है ये एक प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर को जरा सा गौर से देखिए, क्योंकि यही असली खेला है इस क्वेश्चन का। ए इज इक्वल टू नन, बी इज इक्वल टू 0 फॉर ईच वाई इन कीज ऑफ डी। तो अभी तक आप फैमिलियर हो गए होंगे, कीज ऑफ वाई मतलब लिस्ट ऑफ
डी देगा। तो यानी कि ये क्या देगा, लिस्ट ऑफ कैटेगरी, और वो लिस्ट ऑफ कैटेगरी क्या होगा, एक्चुअली में कीज होगा। तो ये y एक्चुअली में आपका क्या होल्ड कर रहा है यहाँ पे, कीज। ध्यान रखिए, इफ b इज लेस देन d ऑफ y, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 0, लेस देन d ऑफ y, तो y सोप था मान लेते हैं हमारा, जो हम लोग इस कंडीशन को लिए थे, तो शोप का वैल्यू क्या था, 2 था। तो 0 क्या 2 से छोटा है, सबसे पहला सवाल तो ये बिल्कुल सही, ये ट्रू है। तो a इज इक्वल टू वाई, तो अब ये जो y है ये क्या हो जाएगा, ये सोप हो जाएगा। और b ऑफ d ऑफ y, तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो अगर आप इस चीज को बार बार आइट्रेट कीजिएगा तो और थोड़ा ज्ञान से देखिएगा तो ये आपको मैक्सिमम का वैल्यू मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, किस तरीके से पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप ये चीज पकड़ पाते हैं तो आप कोई भी सिटी क्वेश्चन बहुत इजीली बना पाएगा। और फिर फाइनली आप a रिटर्न कर दे रहे हैं, तो a क्या है, a आपका कैटेगरी है, और वो कैटेगरी किस चीज का है, आइटम का, ऑब्वियसली। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। फाइंड द आइटम्स, नहीं ये गलत है, क्योंकि हम लोग यहाँ मैक्सिमम रिटर्न कर रहे हैं। फाइंड द टाइप आइटम कैटेगरी बाय द आइटम कैटेगरी काउंट ऑफ फ्रॉम बिग बाजार, तो देखिए बिग बाजार बिल्कुल सही, बीबी काउंट हमारा बिग बाजार के लिए था, ओके। उसके बाद आइटम कैटेगरी, तो आप अगर देखिएगा तो हम लोग यहाँ कैटेगरी ले रहे हैं, तो ये सही लग रहा है हम लोगों को। और फिर बाय आइटम कैटेगरी काउंट, तो बाय आइटम कैटेगरी काउंट, आइटम कैटेगरी का तो काउंट हमारा ले रहे हैं, लेकिन हम लोग कैटेगरी में ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न काउंट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए हम लोग कैटेगरी रिटर्न कर रहे हैं, राइट, ए का रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, कैटेगरी काउंट नहीं होने की वजह से। मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम कैटेगरी फ्रॉम द बिग बाजार, हाँ ये चांसेस है, क्योंकि हम लोग का कैटेगरी मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम जो होगा वो मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा ऑब्वियसली। तो चाहे आप मोस्ट फ्रीक्वेंट लिखिए या मैक्सिमम लिखिए, इट डजंट मैटर। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी आपका क्या है, सोप मान लेते हैं, तो सोप आपको रिटर्न कर रहा है, तो कैटेगरी जो कि रिटर्न कर रहा है इसलिए सही है। ध्यान रखिए दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक काउंट का अंतर है, इस वजह से गलती हो रहा है। और फिर फाइंड द टॉप आइटम कैटेगरी बाय द आइटम क्वांटिटी फ्रॉम द बिग बाजार, ये गलत है, क्योंकि आइटम क्वांटिटी कहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, तो उसका काउंट निकाल रहे हैं, आइटम कितनी बार हुआ उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल रहा है ना, ये वाला पार्ट में, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इंडीड आंसर सी ही है, और हमने भी वही चीज निकाला है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना आना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग द स्टेशन वाइज कार्ड्स ऑफ द ट्रेन डेटा सेट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पर स्टेशन उस हिसाब का ये कार्ड है, तो ये आपको कहीं दिया हुआ नहीं है, ये आपको एज्यूम करना है, और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कोड में जरूर दिया होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ट्रेन्स डेटा सेट जो है हमारा उसको यूज कर रहे हैं। व्हाट विल सी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, तो आपको आंख किस पे गड़ा के रखना है, सी पे। चलिए देखते हैं कोड। सी हमारा एक लिस्ट है यहाँ पे, और फिर सी कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा है, और ये जो स्टोर कर रहा है वो एक लिस्ट स्टोर कर रहा है। ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है, यानी कि ये लिस्ट ऑपरेशन के लिए है, और यहाँ एलिमेंट भी यूज हो रहा है, इसलिए ये, तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है एलिमेंट। और फिर C इज इक्वल टू बी, तो अगर आप देखिएगा तो फिर से आपको ऊपर वाला क्वेश्चन का ही पैटर्न ऑलमोस्ट दिखने लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन अब पूरा अच्छा से। जैसा कि हमने बोला स्टेशन वाइज, तो D जो है वो एक डिक्शनरी है डेज का, और यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है, आपको ये इन्फर करना है कि ये वैल्यू क्या कर रहा है। चलिए, पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स, रीड टॉप एक्स फ्रॉम पाइल 1, इसको खत्म। इफ स्टेशन नेम इज इक्वल टू मुंबई, तो ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई के लिए ही काम करेगा, जो भी आपका डेटा है, ठीक है। फॉर ईच ए इन एक्स डॉट ट्रेन्स लिस्ट, तो ये जो ट्रेन्स लिस्ट है, ये ए जो है ये आइट्रेटर है, और ये आपके सारे ट्रेन्स का लिस्ट होल्ड कर रहा है, मतलब 1 बाय 1 वैल्यू जाएगा। सपोज ये मेरा 1 ट्रेन है, ये मेरा 2 ट्रेन है, 3 ट्रेन है, उस तरीके से आपको समझना है इसको, ठीक है। फॉर ईच बी इन ए डॉट डेज, तो अब ये ट्रेन्स लिस्ट के अंदर जो है ये डेज को एक्सेस कर रहा है, तो ए डॉट डेज ये कैसे एक्सेस कर रहा है, आपका जो लिस्ट है वो एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है ना, क्योंकि आपका एक कॉलम तो है नहीं, तो यहाँ पे आप डेज एक्सेस कर रहे हो। यहाँ पे अगर इतना कंफ्यूजन लगे तो बस इतना समझ लीजिए कि आप एनी हाउ डेज एक्सेस कर रहे हैं, जो भी आपको दिया हुआ था ट्रेन डेटा सेट में। अब डी ऑफ बी इज इक्वल टू डी ऑफ बी प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब ये देखिए डी आपका यहाँ है, राइट। अब डी ऑफ डे, कोई भी पर्टिकुलर डे होगा, अगर वो डे प्रेजेंट है तो वहां पे क्या हो जाएगा, डी ऑफ डे, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इनिशियली इसका वैल्यू क्या था हमारा, सपोज ये मंडे रिटर्न करता है, तो मंडे रिटर्न करेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0, प्लस ये 1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जो भी आपका मंडे है उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है 1, यानी कि यहाँ पे क्या है, ट्रेन इस दिन विजिट की है, और ये किस चीज पे कर रहे हैं हम लोग, ट्रेन डेटा सेट और स्टेशन वाइज कार्ड्स है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेशन पे अगर इस दिन ट्रेन विजिट की है कि नहीं, वो बस यहाँ पे
ये चीज चेक कर रहा है। अगर आप दूसरा चीज देखिएगा तो ये एक्चुअली में डेज काउंट कर रहा है कि किस दिन विजिट हो रहा है कि नहीं। तो मूव एक्स इन पाइल 2, ठीक है। फॉर ईच बी इन कीज ऑफ डी, क्या है हमारा कीज ऑफ डी। कीज ऑफ डी मतलब क्या हुआ, इन द सेंस लिस्ट ऑफ कीज। अगेन अगर आप देखिए तो डी का की क्या क्या होगा, एम होगा, टी यू होगा, डब्ल्यू होगा, टी एच होगा, एफ होगा, ये होगा। तो हम लोग इस पे जब एक्सेसिंग करेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग काउंट निकाल रहे हैं। तो इफ y इज इक्वल टू डी ऑफ बी, y इज इक्वल टू क्या है 0, तो यानी कि ये जो 0 है, क्या 0 किसी दिन आ रहा है स्टेशन पे? अगर हाँ डे है, उसको इस सी के अंदर ऐड कर दो। इफ y इज लेस देन डी ऑफ बी, आपको क्या करना है, c इज इक्वल टू बी, मतलब c में आप अगेन डे को स्टोर कर रहे हैं, और y इज इक्वल टू डी ऑफ बी, मतलब y में क्या स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डे का। और ये कब कर रहे हैं, जब आपका 0 से लेस देन है डी ऑफ, मतलब 0 से कम है कोई वैल्यू। तो अगर आप फर्स्ट ग्लांस में देखिएगा तो यह आपको लगेगा कि ये मिनिमम काउंट कर रहा है, बट सच्चाई यह है कि ये ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि आप देखिए ये y यहाँ पे खत्म तो नहीं होगा। y ऑफ डी ऑफ बी मतलब y का काउंट चेंज हो जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो अगर काउंट चेंज हो गया तो जब इसके अंदर जाएगा तो ये फिर ये चेक करेगा, तो ये y का वैल्यू तो बदल चुका है ना यहाँ पे। जब यहाँ पे y का वैल्यू बदल चुका है तो ये कितना तक जा सकता है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो वो ऑप्शन चल के देखते हैं। ए द बिजिएस्ट डे ऑफ द मुंबई स्टेशन, नहीं, गलत, क्योंकि यहाँ लिस्ट स्टोर कर रहा है, यानी कि एक दिन नहीं मल्टीपल डेज। लिस्ट ऑफ द बिजिएस्ट डे ऑफ मुंबई स्टेशन, हाँ ये हो सकता है एक चांस। द लीस्ट बिजी डे ऑफ द मुंबई स्टेशन, अगर आप ये चीज नहीं जानते तो आप इसको टिक करके आ सकते थे, बट ये गलत है। बी वाला भी गलत है, ये लिस्ट नहीं है, हम लोग मैक्सिमम ले रहे हैं और ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। और इंटीजर अगर आप देखिएगा तो आंसर भी आपका बी ही आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रिक बस ये है कि आपको ये नहीं समझना है कि आपका जो y है वो एक ही बार रन हो रहा है। y का इनिशियल वैल्यू 0 है, आई कैन एग्री, बट आफ्टर प्रोसेसिंग ये वाला चीज अगर फेल हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेक नहीं होगा, ये भी चेक होगा। और तब आप ये देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू का कोड है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, डी ऑफ बी में वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। फिर y के हिसाब से करते जाइए तो आपको फाइनली वो मिलेगा जिस दिन सबसे ज्यादा बीजी है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है आपको डिक्शनरी अभी समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन आपको रहेगा, जब भी ऐसा कुछ मिले सिंपली जैसे मैं डिक्शनरी क्रिएट करता जा रहा हूँ और बनाता जा रहा हूँ वैसे आप बनाते जाइए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं और इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं। तो फॉलोइंग pseudocode is executing using the words data set। डेटा सेट क्या है, वर्ड्स। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन C captures the number of words with either all letters are distinct or at least 3 letters are appeared at least twice। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप जब भी ऐसा कुछ देखिए तो हमेशा कंडीशन लिख लीजिए। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स विथ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स। तो एक चीज सोचिए, आप लेटर्स को कैसे मतलब चेक कीजिएगा डिस्टिंक्ट है, उसका काउंट जो है वो हर बार के लिए यूनिक होना चाहिए, यानी 1 ही होना चाहिए सबका, उससे ज्यादा काउंट नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट 3 लेटर्स आर appeared at least twice। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है SAAS 3 लेटर्स और यहाँ पे भी 3 लेटर्स, तो ये 2 बार आ गए तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, ऐसा कंडीशन। और ये मिनिमम के लिए, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। तो अब ये चीज आप समझ गए होंगे, तो ये वाला पार्ट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम इस वाले पार्ट में, यहाँ पे आपको बोल रहा है चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू कंप्लीट द सूडो कोड। C is equal to 0 while table 1 has more rows, read first row X in table 1, I is equal to 1, D is equal to empty dictionary। तो यहाँ डिक्शनरी है, I is less than letter count, B ith letter of word, is की D, B। तो अगर आप देखिए तो ये वाला कोड कुछ नहीं कर रहा है, ये अगर की प्रेजेंट है पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर तो ऑपरेशन परफॉर्म कर दे रहा है इस वाले लाइन में, और अगर नहीं तो क्रिएटिंग कीज टू वैल्यू, और वो हो रहा है इस लाइन में। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये पैटर्न अब आप काफी फेमिलियर हो गए होंगे, आई होप। नहीं हुआ है तो प्लीज मेरे इससे पहले वाले सेक्शंस को देख लीजिए। i इज इक्वल टू i+1, तो यहाँ पे while लूप था इसलिए हम लोगों को i इज इक्वल टू i+1 करना पड़ा, ये आप अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। फिल द कोड, अब क्वेश्चन है कि कोड क्या फिल करें, तो आपको ध्यान रखना है ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले वाला ऑप्शन देखो, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, a इज इक्वल टू 0 फॉर ईच y इन कीज ऑफ d, d
ऑफ वाई ग्रेटर देन 1, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ए का वैल्यू 0 था तो ए एक्चुअली क्या कर रहा है, काउंट स्टोर कर। तो अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 1 आ जा रहा है, यानी कि ये मिनिमम जो है वो 1 होना चाहिए एज पर दिस कंडीशन, और ये आपका क्या स्टोर कर रहा है, वाई कीज ऑफ डी। तो डी आपका स्टोर कर रहा है यहाँ पे कोई भी लेटर और उसका कितनी बार वो ऑकर हुआ है, काउंट। अब देखिए अगर आपका डी वहां पे ये हो रहा है तो वाई मतलब लेटर है, तो कीज इन डी, इसका मतलब यहाँ पे जो भी ये लेटर्स है, अगर ये लेटर जो है ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला चीज आप सोच रहे होंगे लेटर है, बट लेटर नहीं है, एक्चुअली वैल्यू है पर्टिकुलर लेटर का। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 कर दो, लेकिन हम लोग को ये नहीं चाहिए। ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स, तो यानी कि डिस्टिंक्ट लेटर है मतलब कि काउंट सिर्फ 1 होना चाहिए, उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्स पार्ट पे या फॉल्स हो जा रहा है, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बी, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, ए इज इक्वल टू 0, राइट। फॉर ईच वाई इन कीज ऑफ डी, डी ऑफ ग्रेटर देन 1, फाउंड इज इक्वल फॉल्स, एकदम सही। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये भी सही, क्योंकि हम लोगों को ए जो है वो इंक्रीमेंट कर देना है कि हम लोगों ने, हाँ हम लोगों ने फाइंड कर दिया, तो फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और कंडीशन है ना, मतलब कोई भी एटलीस्ट एक तो हो ही जाएगा पूरा, ऑब्वियसली दोनों हो सकता है बट एटलीस्ट एक तो पूरा हो जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, तो सी का इंक्रीमेंट कर दो, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। तो ये वाला चीज एकदम सही है, ये कोड में कोई गलती नहीं है। ये हम लोग को जो चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड्स विद ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स, ये हम लोग को डिजायर करके दे रहा है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 लेटर्स आर अपीयर्ड एटलीस्ट ट्वाइस, सेटिस्फाई कर जाएगा और ये सही हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कोड, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, ए इज इक्वल टू 0 फॉर ईच वाई इन कीज ऑफ डी, डी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 1, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, एल्स फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। ये एल्स फाउंड इज इक्वल टू ट्रू करने का क्या जरूरत है, आई मीन ये अननेसेसरी है ना, आपको कोड जितना कम में लिखना हो उतना अच्छा रहता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। डी, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, ए इज इक्वल टू 0 फॉर ईच वाई इन कीज ऑफ डी, इफ डी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 1, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, एल्स ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो अगेन ये एल्स वाला पार्ट जो है ये यहाँ नहीं होकर के यहाँ होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर डी ग्रेटर देन 1 है तो फॉल्स तो हो गया, लेकिन ये ए को इंक्रीमेंट कहाँ किया, ए को इंक्रीमेंट करना भी तो उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप ए इंक्रीमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आपने यहाँ जो है काउंट किया है। तो ये एल्स पार्ट में काउंट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 पे ए काउंट हो रहा है, लेकिन वो नहीं करना है। और उसके बाद फाउंड और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब कई बार ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि आखिर मैं ये ए बोल रहा हूँ, आखिर ये ए होल्ड क्या कर रहा है। तो थोड़ा सा सोचिए, आपको पता चलेगा कि ए जो है ये नंबर ऑफ टाइम्स 3 लेटर्स अपीयरेंस एटलीस्ट ट्वाइस को काउंट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मैं पता कैसे किया, बहुत सिंपल है, देखिए एस इक्वल टू ए प्लस 1 है, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, तो ये जो फाउंड है ये तब चेंज हो जा रहा है हमारा जब ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली ये यूनिक काउंट को फेल कर दे रहा है, और तब जाकर ये ए को इंक्रीमेंट करते हैं। ए को इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये मोर देन 1। अब अगर आप देखिए तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ कि ए का जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, मतलब वो मिनिमम 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए हमेशा, ये ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है। इसलिए मैं तुरंत पता कर सकता हूँ इसकी मदद से कि अच्छा ये जो कंडीशन है ये 3 लेटर को चेक कर रहा है, और ये एटलीस्ट ट्वाइस जो है, ये जो इक्वल टू वाला कंडीशन है ये एटलीस्ट ट्वाइस को भी चेक करेगा, क्योंकि अगर वो 3 है तो ऑब्वियसली वो 2 तो होगा ही होगा। तो अगर आप देखिएगा तो इसका इंडीड आंसर बी ही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट अगर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके क्विज 2 में डिक्शनरी के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इससे थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।